पिछले एक महीने के अंदर में जो नहीं होना चाहिए था, दोस्त जो था वो दुश्मन बन गया। और जाहिर सी बात है, अगर दुश्मन बन जाए तो फिर दूसरे जो अगर दुश्मन हैं उनके, तो वो हमारे दोस्त बनेंगे। हमें अगर दो कदम चलना पड़े या चिराग जी को दो कदम चलना पड़े तो निश्चित तौर पे हम लोग चलने का काम करेंगे। दो कदम पीछे हटना पड़े तो दो कदम पीछे हटेंगे। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग करेंगे। अब आरजेडी के साथ तो थे ही ना, 2019 में साथ में हम लोग साथ में रहकर चुनाव लड़े थे। फिर 2020 में नहीं रहे, तो इसकी संभावना थोड़े है कि हम कभी साथ में मिलकर नहीं कर सकते हैं काम। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आप बोले भारत देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर जी हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी और सिमरी बख्तियारपुर विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जी भी हैं। ईद का मौका है तो खुशी का मौका है, कैसे सर दिख रहे हैं? नहीं, ईद का मौका है और केसर साहब से और यूसुफ जी से पर्सनल संबंध है। और इस मौके पर हम आए हैं, गले मिले हैं, सेवैया खाए हैं और शुभकामना दिए हैं। और हम लोगों का इसी तरीके से भाईचारा बना रहे। और हम लोगों को जब भी मौका मिले, सांसद महोदय हैं, क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर काम करे। यूसुफ है जो क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। हम लोग भी चाहेंगे कि क्षेत्र में काम करे, उस क्षेत्र में हम लोग भी चुनाव लड़ते रहें। लेकिन हम लोगों का एक ही मकसद है कि हमारा क्षेत्र जो है वहाँ पे विकास हो, वहाँ के युवा को रोज़गार मिले और भाईचारा बना रहे। तो राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन हम लोग पर्सनल संबंध है, हमेशा साथ मिलते रहे, 2015 से लगातार संपर्क में रहे। और इसी के नज़र में आज ईद के अवसर पर आए हैं, गले मिले हैं, सभैया खाए हैं और शुभकामना दी पिछले हैं। कुछ दिन में बिहार की राजनीति में बड़ा उठाक पटक चल रहा है, कई चर्चाएं भी देखने को मिल रही है। खासकर आपको और चिराग पासवान को एक साथ जोड़ा जा रहा है, कितनी सच्चाई है? निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में जो जिस तरीके से घटना हुआ है पिछले एक महीने के अंदर में, जो नहीं होना चाहिए था, दोस्त जो था वो दुश्मन बन गया। और जाहिर सी बात है, अगर दुश्मन बन जाए तो फिर दूसरे जो अगर दुश्मन हैं उनके, तो वो हमारे दोस्त बनेंगे। तो और ख़ास करके चिराग पासवान जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा नहीं किए और हमारे साथ भी बहुत अच्छा नहीं किए। और तो हम लोग स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ मैंने राजनीति सीखा है, उनके बताए हुए रास्ते पे हमने चला है। और जाहिर सी बात, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और भाईचारा हम लोगों का बना है। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार का तरक्की हो, बिहार को युवा को रोज़गार मिले, बिहार आगे बढ़े और इस देश में बिहार एक अलग पहचान बनाए। तो इसके लिए हम लोग जब भी मिलेंगे तो यही उद्देश्य रहेगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है, जब भी मिलेंगे तो ये सोच के मिलेंगे। और उसके लिए अगर दो कदम चलना पड़े या चिराग जी को दो कदम चलना पड़े तो निश्चित तौर पे हम लोग चलने का काम करेंगे। दो कदम पीछे हटना पड़े तो दो कदम पीछे हटेंगे। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग करेंगे। और ये हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि हम लोगों का मुलाकात हो रहा है कि बिहार के बारे में बेहतर सोच कर आगे करेंगे, राजनीति समाज के लिए काम करेंगे। खास करके बड़े बड़े पार्टी जो होते हैं वो नहीं चाहता कि छोटा पार्टी डेवलप हो। और सब छोटे छोटे पार्टी का एक अपना इशू होता है, अपना मुद्दा होता है। क्षेत्रीय पार्टी का एक अपना विचार होता है। हमारा विचार हमेशा होगा कि बिहार आगे बढ़े। लेकिन जिनकी दिल्ली में सरकार है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लिए पूरा देश है और वो नहीं चाहेगा कि बिहार में हमारे सामने में कोई आगे निकल जाए। तो हम लोगों का एक ही सोच होगा कि राष्ट्रीय पार्टी को जब भी ज़रूरत पड़े तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ दोस्ती करके और मदद ले और उसको दिल्ली में सरकार बनाए। और राष्ट्रीय पार्टी बिहार में आके और अपना दबदबा ना रखे और वो जो कहे वो ना चले। तो ये सब चीज़ को लेकर हम लोग लड़ाई है। जिस रोज तक राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा बिहार में होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बीजेपी के जिस रोज बड़े बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, कहते हैं बिहार में 4 ही दल है। अरे ठीक है, यही चार दल जो बोल रहे हैं, उस दल में से तो सरकार उनका नहीं बन रहा था। दो छोटे दल मिलके ही सरकार बनाए हैं। और खास करके सुशील मोदी जी है, उनको सब पता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनका खास करके अपने हाल फिलहाल में आपने देखा, लगातार 3-4 ट्वीट किए थे। उन्होंने बता दिया कि आपका किस तरीके से उनकी पार्टी और संगठन है और किस तरीके से उनका वोट बैंक घसका है। तो खैर, सुशील मोदी जी का एक अपना स्टेटमेंट देने का एक अलग अंदाज है, उस पर बहुत ज़्यादा इस नहीं करने का। पीके और को अब लेकर एक चर्चा चल रही है कि एक नई पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा है, बिहारी है, बक्सर ज़िला से आते हैं और बिहार में काम कर चुके हैं। हमारा तो शुभकामना होगा कि वो पीके आए, बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च करे,
बिहार के जनता को, युवा को ऑप्शन मिलेगा काम करने का। और हम तो चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका दबदबा बिहार में ना रहे। साथ आने का मौका हुआ पीके के साथ, तो वहाँ दिखेंगे आप? ये सब लंबा है, अभी पहले वो पार्टी तो बनाए। अभी आप ही कह रहे कि पार्टी बनाएंगे, तो पार्टी पहले बनाएंगे, काम करेंगे। हो सकता है किसी पार्टी के साथ फिर काम करने लगे, तो जो भी करेंगे उनको शुभकामनाएं। आरजेडी के साथ भी आपकी अटकलें लग रही हैं साथ जाने की। अब आरजेडी के साथ तो थे ही ना, 2019 में साथ में हम लोग साथ में रहकर चुनाव लड़े थे, फिर 2020 में नहीं रहे। तो इसकी संभावना थोड़े है कि हम कभी साथ में मिलके नहीं कर सकते हैं काम। साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं, साथ में नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन भाईचारा बना रहेगा। साथ में चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन जी, और अब आज साथ में नजर आ रहे हैं आप हाँ, लोग। 2015 में जब चुनाव लड़े थे तो मैं आके प्रचार किया था यूसुफ जी के लिए, वोट मांगने का काम किया। परिस्थिति बना 2020 में आमने सामने चुनाव लड़े हैं। हो सकता है 2025 में फिर लड़ेंगे, फिर मदद करने के लिए आएंगे। तो वो समय है और सभी में समय में परिवर्तन होते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूसुफ जी भी हमारे साथ है, कैसे देख रहे हैं आज के मौके को? मुकेश सहनी जी भी साथ में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मुकेश सहनी जी आए। ईद पर हमने आमंत्रण दिया था और ये आए। चुनाव में जुबानी जंग चली थी, आज करीब में है। नहीं, चुनाव में भी कोई ज़ुबानी जंग नहीं चली थी। हम लोग एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। और हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि चुनाव में कोई भी। खगड़िया सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से अब आप हो गए हैं, महबूब अली कैसर जी भी साथ हैं। सर, एक समय था जब साथ में थे, अब लड़ाई देखने को मिल रही है। और ये चीज़ आपको जानकारी नहीं होगा, 2019 में हम भी चुनाव लड़े थे, और एक तरफ केसर साहब, एक तरफ हम आमने सामने लड़े थे, ठीक है। तो एक बार मैं केसर साहब से चुनाव हार चुका हूँ, एक बार यूसुफ जी से चुनाव हार चुका हूँ, लेकिन संबंध हमारा पर्सनल बहुत ही अच्छा है और रहेगा। आगे भी लगता है अब यही देखने को मिलेगी। मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं कि चुनाव आपसे हार चुके, लेकिन दिल हम लोग का इनके साथ है, दिल जीत लिए हैं। इसीलिए इनके जो सपोर्टर्स अब हैं आज के दिन में, वो हम लोग के लिए जान देने के लिए तैयार थे। आज ठीक है, आज हमसे किसी वजह से अलग हैं, इनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग का जो रिश्ता रहा है, जो संबंध रहा है, जो सलूक रहा है, मुकेश सहनी भी जी भी जानते हैं कि बहुत अच्छा रहा है और आज भी अच्छा है। इसीलिए हम लोग में कोई द्वेष नहीं है कि भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़े, कभी वो जीते, कभी हम जीते, कभी कोई जीते, उससे कोई संबंध मतलब नहीं है। आपसी संबंध जो है वो हमेशा बना रहेगा। और आज ईद का दिन है, आज तो बहुत राजनीति की कोई बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल आपने पूछा तो कह दिया कि हम लोग का संबंध जो है, पर्सनल संबंध जो है, वो हमेशा ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर जी थे, साथ में पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश सहनी भी आपको दिखाई देंगे, और सिमरी बख्तियारपुर विधायक जो यूसुफ सलाउद्दीन थे वो भी आपको नज़र आएंगे। तीनों एक साथ नज़र आएंगे। जैसे मुकेश सहनी ने खुद बताया कि पहले सांसद का चुनाव महबूब अली कैसर से हारे, फिर सिमरी बख्तियारपुर का चुनाव उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन से हारे, लेकिन रिश्तों में कोई खटास नहीं है। ईद का समय है, खुशी का माहौल है, तो यहाँ पर मुबारकबाद देने एक दूसरे को आए हैं। रिश्ता जो है वो हमेशा से एक जैसा शुरू में था वो अभी भी बना हुआ है। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।